देखा जाए, चाहे यहाँ हमारी कंट्री में देखिए, हमारे यहाँ आप हमारी यूटी में या कहीं भी देखेंगे, इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं। ड्रग एडिक्शन के 2 3 4 कारण होते हैं जो वजूहात होते हैं। इसमें पहला ये है कि हमने जो देखा है अपनी स्टडीज़ में कि 50% को कोई ना कोई मेंटल इशू होता है, मेंटल प्रॉब्लम होती है। किसी सीवियर डिप्रेशन होगा, माइल्ड डिप्रेशन होगा, सीवियर एंग्जाइटी होगी, एमडीपी होगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसको बाइपोलर डिजीज़ भी कहा जाता है। यानी कि इसमें एक नेचुरल एक जो मेंटल इलनेस है दैट कैन लीड टू एडिक्शन। इसके बगैर अगर देखा जाए कि एक घर में एक माँ बाप झगड़ते लड़ते रहते, वो नहीं होना चाहिए। जो प्री मैच्योर ब्रेन होता है बच्चों का, उस पर असर पड़ता है। यानी वो चीज़ें भी, कन्फ्लिक्ट्स इन द ब्रोकन फैमिलीज़, एक रीज़न ये भी। और एक रीज़न ये है कि एक अच्छा खासा बच्चा है, ये इसने पढ़ाई करी, हाँ देखने में ये भी आया है कि अगर इसको कोई प्रॉपर वो प्लेस नहीं मिलती है जिसके लिए इसने पढ़ाई करी है, जो ये लग रहा है, वो भी कभी कभार इसमें आ जाते हैं। और बाकी जो आपने देखा होगा, आज के बच्चे, कोई अफेयर होता है, लड़का लड़की का होता है, उस अफेयर में अगर वो ब्रेकअप हो जाता है उसमें भी आ जाते हैं। मैं ये डायरेक्टली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आपको काज पता नहीं होगा आप ट्रीट क्या करोगे। अगर देखा जाए तो ये जो सारा मेंटल इश्यूज़ या ड्रग रिलेटेड ड्रग एडिक्शन जो है, हमने बेसिकली जो भी माइनर टू मेजर ये चीज़, ये तो सारा घर से ही स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए, अगर आपको लगे अपने बच्चे में कोई मेंटल की परेशानी है, कोई जहनी, देखिए द ओनली डिफरेंस बिटवीन सोशल एनिमल एंड एनिमल इज ब्रेन। ये तो दिमाग ही है। अगर आपको लगे कि मेरे बच्चे में कोई डिप्रेस्ड रहता है, इसकी एंग्जाइटी रहती है, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव, छोटे छोटे बड़े सारे मेंटल इलनेस हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ए वालिदैन, एज पेरेंट्स। उनको देखा, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसने उसकी वो परेशानी दूर करी, उसने उसका डिप्रेशन दूर किया। वो नहीं जाता है स्कूल में, कॉलेज में, किसी और लड़के के, यार मैं परेशान रहता हूँ, मुझे कुछ करना। वो कहता आज सिगरेट ले लो, कल आप चरस ले लो, और परसों आई ड्रग एडिक्शन पहुंच जाता है। वो भी एक कारण है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है। अगर कहीं पे भी किसी को भी मेंटल इलनेस तो उसी को होगा जिसका दिमाग होगा। ये बच्चे खराब नहीं होते। मैं क्यों मेंटल इलनेस पे ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो देखा गया लगभग 40 to 50% वो इसमें चले जाते हैं जो मेंटली वीक होते हैं या जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है। तो वो आइडेंटिफाई करे, डॉक्टर के पास जाए, उसका इलाज करे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि अगर देखा जाए कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या घर में भी अगर किसी को लगे कि इसका बच्चा जो है कि ये नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ कर रहा है, सपोज़ ये अभी तक खाता ठीक था अब खाता नहीं है, ये सोता ठीक था अब सोता ठीक नहीं है, या अच्छे से स्कूल ये सुबह खुद ही आके रेडी हो जाता था स्कूल, कोई भी डिविएशन नॉर्मल में लगे तो लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए शायद कहीं इनका ये बच्चा ड्रग एडिक्शन में तो नहीं आया है। ये चीज़ें एक माँ बाप को नोट करना ज़रूरी है, एक भाई बहन को नोट करना ज़रूरी। जी, ये सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स एंड साइन जो इसके, जब तक वो सिम्टम साइंस आपको समझ नहीं आएंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा कि इसको करना क्या है। इसी तरह से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे टीचर साहिबान हैं, हमारे जो उस्ताद साहिबान हैं, कि वो भी देखें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरीज़ में ज़्यादा बच्चों पे ये फोकस है कि इनका प्री मैच्योर ब्रेन होता है। आप कुछ भी देखिए, इनका ब्रेन वो देखता है, समझता है, सोचता है, ये कुछ नहीं कर पाते तो ये इसी में चले जाते हैं। तो ताकि वो भी देखें कहीं आइसोलेशन में बच्चे तो नहीं जाते, कहीं अलग से कुछ अपनी ही दुनिया मत बसा के रखी है, उन पे नज़र रखनी है। बाकी जो गवर्नमेंट ने पूरा ट्रीटमेंट रखा है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके टर्शरी लेवल तक। और रीज़न में यही है कि जो ये कह रहे हैं कि एक वजह ये भी है कि आप जी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये यहाँ ही थोड़ी बढ़ी है, ये तो थ्रू आउट वर्ल्ड ऐसा है। यही है ज़्यादा कि हम बेसिकली मेंटल इलनेसेस की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हम दूसरा ये नहीं करते, अगर कोई बच्चे देखिए, और एक हमारा जो एक मुसीबत हो गई न्यूक्लियर फैमिलीज़। पहले क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सारे जो एक साथ रहा करते थे। अगर ये एक बच्चा परेशान होता, कोई भी, चाहे इसको पढ़ाई में परेशानी आ जाए, चाहे इसको किसी तरीके की परेशानी, या नेचुरल, जैसे टीन एज इज कॉल्ड एज हार्मोनल एज,
इसको कुछ चीज़ें खुद ख्यालात आते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर ये कर कुछ नहीं पाता है। घर में दादा दादी होती थी, घर में नाना नानी होती थी, घर में आपका अंकल होते थे, आंट्स होती थी, तो ये क्या होता है, इसकी ये शेयर करता था। यानी कि इसने अपनी परेशानी बोल दी, वो कह रही भाई ये होगा, इसका आप ज़्यादा ध्यान मत दो, आप ये करो, आप वो करो, आप अटेंशन डाइवर्ट करो, ज़्यादा उनको लगे कि ये परेशानी में, थोड़ा सा डॉक्टर को भी सलाह ले लो ताकि ये चीज़ें हो। लेकिन ल्यूकेर फैमिली से क्या हुआ कि इससे भी ये चीज़ें बढ़ी। जब आपकी परेशानी बढ़ी, परेशानी बढ़ने से आप ड्रग की तरफ गए। और ये लोगों का अगर देखिए, ड्रग एडिक्शन स्टार्ट तो घर से ही होता है। आप अगर देखिए आपके मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में, अब घर के एक जगह की बात नहीं रही है, ये घर घर की बात है। अगर देखा जाए हमारा ये जो किसी भी मोहल्ले में, आप अपने ही मोहल्ले में देखेंगे 2, 4, 5, 8 लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% आई एम श्योर। अब क्या करना, हमारी जो मोहल्ला कमेटीज़ है, हमारी जो मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा कमेटीज़ है, हज़ारों चीज़ों पे नज़र रखते, क्यों ना अपने बच्चों पे नज़र रखे। अगर आपके पड़ोसी का घर जला, आपका घर जलेगा ही जलेगा। अगर मेरे पड़ोसी का घर जला, मेरा घर जलेगा ही जल। इसी तरह ये बच्चा, आज पड़ोसी का बच्चा गया, आपने आंख बंद कर ली, मैंने आंख बंद कर ली, गया तो गया, किसी और का या किसी और का नहीं। ये बच्चे हमारी कौम की अमानत है, हम सब के बच्चे हैं। आपने उस पर नज़र रखी, हमने उसको ट्रीटमेंट में लाया, वो ठीक हो गए, ऑटोमेटिकली ये इन्फेक्शन ये आया ही नहीं आपके घर तक, ऑटोमेटिकली वो भी ठीक हो गया। आप देखिए, मैंने आपको अभी भी हमारी बात जो हो रही थी, मैं आपको यही कह रहा था, 2021 में वी हैड एक सर्वे हमने किया। It was throughout all the districts of Kashmir division in collaboration with Government Medical College, Psychiatric Disease Hospital Srinagar and Social Welfare Department। हमने क्या किया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे डिस्ट्रिक्टों में चल रहे, जहाँ वो रजिस्टर्ड बच्चे थे, इनमें 70,000 का हमने ये किया कि उनमें देखा गया कि क्या क्या है। तो 70,000 आउट ऑफ 70,000 जो हमारे बच्चे जो आए, जो पॉजिटिव आए, जो ये ले रहे थे, ड्रग ले रहे थे, उनमें ऑलमोस्ट 50,000 आईवी ड्रग ले रहे हैं। कितनी सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है। क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे, ये तो टबैको इज़ द गेट वे। अगर टबैको से आपने स्टार्ट किया तो पहुंच गए चर्च पे, उसके बाद पहुंच गए आप दूसरी तीसरी चीज़ों पे, उसके लास्ट में आईवी पे पहुंचते। ये दिस इज़ अलार्मिंग। हालांकि गवर्नमेंट का आपको मैं जो बोलूं कि हमने क्या किया, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी रखी हुई है। हर एक ट्रीटमेंट में हमने वो इस्टेब्लिश किए। यानी कि अगर पहले ये उसमें एक कंपोनेंट एक है, आजकल एक अच्छी बात मैं ये बोलूं कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। एक ड्रग पॉलिसी बनी है जो 2021 में ही बनी थी, ड्रग पॉलिसी। तो उसके अंदर ये दिखाया गया कि आपका रोल क्या, एज ए मीडिया पर्सन आप क्या मेरी मदद कर सकते हो। इसके 3 चीज़ें होती है। एक तो हो गया सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को ख़त्म करना, कट करना, बिल्कुल ख़त्म करना। एक तो पुलिस, क्राइम, जो भी हमारी ऑल दिस इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये उसमें हेल्प करते हैं, चेन को ब्रेक करें। ड्रग पेडलर्स को पकड़ के उनको जेल में डाल दें। जो भी जहाँ भी जिससे मिलता है तो वो चेन पे, सप्लाई चेन पे एक्शन करते हैं, ऑन ग्राउंड करते हैं। उसमें आप और हम भी एज ए सिटीजन्स उसमें आ सकते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन दे सकती, यहाँ जी ये लड़का है, यहाँ जी कोई बंदा है जो ड्रग सप्लाई करता है, ताकि पुलिस उसको पकड़े और वो काम करे, पुलिस और क्राइम जो है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इज़ पार्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। उसमें हम क्या करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हालांकि आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने एक मुहिम भी लास्ट टाइम किया था, 1 महीना जो था, जिसमें कंपेयर हर कोई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारा तो है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला वो तो करने हैं। इसके बगैर क्या है, अगर इसमें से हमें कोई बच्चा लगा कि ये जी अब ड्रग एडिक्ट है, इफ़ ही इज़ ड्रग एडिक्ट, इसको अब ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, तो क्या है, हम ये करते हैं कि उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इसके 2-3 किस्म के ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पहले माइल्ड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद जो ओएसटी वगैरह, जैसे कि आपको मैंने बोला, तो वो ओएसटी ट्रीटमेंट में डाला जाता है। ओएसटी मीन्स ओपाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी होती है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा ओपियम ले रहा है, खास कर ना आईवी दिस
ड्रग जो हेरोइन लेता है, अगर इसको हमने उससे उठाया, इंजेक्शन से उठाया, क्योंकि इंजेक्शन से लेने से और भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़ वो हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बोला हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV होने के खतरे हैं। एक तो ये उनसे बचता है, दूसरा जो हम पहले टैबलेट उसको दिया, फिर आहिस्ता 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 इसका डोज हम मेंटेन करके फिर इसको एक लेवल पे आ जाती है जब ये छोड़ देता है, यानी कि ये ड्रग फिर छोड़ देता है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि इसको डेली थेरेपी लेनी है और इन आवर प्रेजेंस। हमारा डॉक्टर होना चाहिए, काउंसलर, कोई नर्स वहाँ होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंस में लेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने ये एक एक सेंटर खोला हुआ है। जो एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स, वहाँ आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, बाज़ाब्ता मिलेगा, लेकिन इसमें ये इट इज़ वेरी इजी टू गो इनटू ड्रग एडिक्शन। कुछ नहीं लगता है, 3 काश आपने लिए, चौथे में आप एडिक्टिव बनोगे, 5वें 6ठे टाइम में आप IV ड्रग यूज़र बनोगे, ठीक है ना। लेकिन निकलने में बड़ी डिफ़िकल्टी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस। उसके लिए क्या होता है, इसमें क्या है कि बहुत ज़रूरी जो है पेरेंट्स का सपोर्ट, डॉक्टर का सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट। जब तक पूरा कौम, पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी इसका सपोर्ट नहीं करेगा, ये लोगों की गलतफहमी है, ये बच्चे ठीक हो जाएंगे। हम सबको मिलके इनको ट्रीट करना है। अभी तो मैंने कहा कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम वो भी ख़त्म। दूसरा, आप मैं पैसे के पीछे, मैं पैसे, गाड़ी बनाओ बेटे के लिए, जहाज़ लाओ बेटे के लिए, आप होटल बनाओ बेटे के लिए, बेटा गया ड्रग के लिए, तो ख़त्म मसला। पहली जिम्मेवारी तो पेरेंट्स की है। आप देखिए, आप इतना टाइम देते हो उसके लिए, चीज़ें बनाने के लिए, उस पर उसको कोई टाइम ही नहीं देते। जब तक आप ये समझोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तब तक ये ठीक नहीं होगा। देखिए क्या है, आप भी देखिए तारिक साहब, क्या होता है कि हम बिज़ी रहते हैं। इसी बिज़ी शेड्यूल में हमने बच्चों को टाइम देना है। पहले ही हमने तो वो जॉइंट फैमिली छोड़ दी, चलो आप नहीं होता तो कोई ना कोई अंकल शंकल, कोई ना कोई तो हो ही जाता। ग्रैंड पेरेंट्स तो होते ही होते। इवन पहले क्या था कि जो एक आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि जो हमसाया पड़ोसी, वो भी एक फैमिली सी होती थी, एक मोहल्ला एक फैमिली सा होता था। उसमें क्या होता था कि इन्हीं चीज़ों पे, अगर कोई सिगरेट पीता, हमने खुद भी देखा, अपने तो बचपन में देखा है कि कोई होता हो, बुजुर्ग आएगा, भाग जाता था, कोई आएगा उसको लगता, और ये वो इन्फॉर्म करता था फैमिली वालों को। ड्रग एडिक्ट की बात जब तक बाप तक पहुंची है, तब तक सारा दुनिया खराबी हो चुकी होती है। यानी कि जब तक आपके घर वालों तक बात पहुंचेगी, हालांकि अगर देखा जाए, इसको दोस्तों को पता होता है, इसके जो टीचर्स हैं उनको पता होता है, जो भी ऐसे बार बार जाने न जाने, गोली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। यही इसमें परेशानी होती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर लेट जो आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी, ये चीज़ घर से ही स्टार्ट होता है। आप टाइम निकालिए, अपने बच्चों को दे दीजिए। खासकर टीनेजर बच्चे जो हैं, उनको बड़े सारे इश्यूज़ होते हैं भाई, उनको बहुत इश्यूज़ होते हैं, चाहे स्कूल का इशू हो, चाहे उनको बाहर का इशू हो, क्योंकि ग्रोइंग दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज। उसमें कोई कुछ नहीं करेगा, वो तो फिजियोलॉजिकल चेंज है, हार्मोनल चेंज है। टीन एज में जिसमें भी कहते हैं जी बड़ी, वो भटकते नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप प्री मैच्योरिटी से कन्वर्ट हो जाते हो मैच्योरिटी की तरफ। आप बच्चे होते हैं तो यानी कि आफ्टर 18 इट इज़ कंसिडर्ड एज पीडियाट्रिक एज। पीडियाट्रिक एज से टीन एज और एडल्ट एज, ये जो कन्वर्शन होता है, इसमें बड़ी हार्मोनल चेंजेस होती है। बॉडी में तलातुम होता है, आप बढ़ते जाते हो, कुछ ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं, कुछ हार्मोन्स निकल आते हैं, उनकी वजह से आप परेशान होते हो। ये परेशानी अब तब ठीक हो जाती जब हम अपने बच्चों को टाइम देंगे कि ये हमको भी आया है, हमारे पहले उनको भी आया है। वो काउंसलिंग होती थी वो घरों में। यही दो चीज़ें हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। एक वजह ये है, दूसरा ये है कि अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी सेंटर में जाओ, किसी दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, उसका जब तक आप अपना टाइम अपने बच्चे को नहीं दोगे, वो ठीक नहीं होगा। एक डिफरेंस है डी एडिक्शन सेंटर, हमारा जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, और मैंने आपको अभी जो बोला 3 कड़ियाँ होती हैं इसकी। एक तो हो गया सप्लाई चेन, जिस पे गवर्नमेंट काम करती है, ख़त्म कर दिया वो। दूसरा होगा मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तीसरा है रिहैबिलिटेशन। आप जो कहते हो, आप रिहैबिलिटेशन सेंटरों की बात करते हो। ये बेसिकली बड़े सारे लोगों में हमने जो ड्रग पॉलिसी बनाई, डी एडिक्शन पॉलिसी, जो हमारी कश्मीर यहाँ JNK की बनी, UT की बनी, उसमें क्लियर कट हमने देखा है कि इसका क्या क्या रोल है। अगर देखा जाए जो रिहैबिलिटेशन,
रिहैबिलिटेशन पार्ट जो है ये सोशल वेलफेयर होगा या एनजीओज कोई होगा या बहुत सारे लोग मिलके भी कर सकते हैं। किन किन बच्चों को जब मैं ट्रीटमेंट करके ट्रीटमेंट कम, फिर इसको नज़र रखने वाला होना चाहिए, इनको कोई जॉब मिलना चाहिए। सपोज़ हम कोई ट्रेनिंग इनको दे देंगे, किसी को प्लम्बिंग की देंगे, किसी को टेलरिंग की देंगे, वो भी करना चाहिए। और उसमें क्या है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है, हमारे जो एनजीओज बड़े सारे लोग वो भी कर रहे हैं। ये इसका जो ख्याल गवर्नमेंट में भी है पूरा है, जो अब ये प्राइवेट कर रहे हो। प्राइवेट में यही मैं कहना चाहूँगा, इसके पूरा जो लाइसेंस है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो देखने में अगर कहीं पे होगा तो हम देख के इसका अजाला करेंगे।